ख्याल से दैट फाइनल नीड्स टू बी डिस्कस्ड, दैट ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वुमेन becoming the champions after 52 years. So जहाँ हम मैच समरी की बात करते हैं, so मैच समरी जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है एंड जहाँ भी मैच समरी की हम बात करें तो yes, it was wonderful performance, it was brilliant performance by Team India. दो के टॉस जैसे टॉस हारी और वो हुआ कि जी टॉस नहीं जीता टीम इंडिया ने, तो ऐसा लगा कि ओहो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ. सो इंडिया वुमेन वाज कॉल्ड अप फॉर बैटिंग बाय साउथ अफ्रीका वुमेन और इंडिया वुमेन ने 298 का टारगेट सेट किया, 298 रन बनाए, यानी 299 का टारगेट सेट किया फॉर साउथ अफ्रीका वुमेन, जिसमें शिफाली वर्मा I would say the fairy tale, the beginning of fairy tale starts from शिफाली वर्मा, क्योंकि शिफाली वर्मा आई, she conquered सेमीफाइनल में, she couldn't do anything, सबने कहा जी इसीलिए ड्रॉप की है, बट ये 6 दिन पहले तक जो लड़की स्क्वाड में नहीं थी वो विनिंग टीम का हिस्सा बनी, द चैंपियन टीम का. 87 रन 78 बॉल्स पे बनाए एंड कोई 42 या 47 बॉल्स पे जो उनकी 50 आई थी. दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए 58 बॉल्स पर, स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए एंड जहां बॉलिंग की बात की जाए 3 for 58 थाका, 1 for 46 ट्रायन एंड 1 for 47 लाबा. जहाँ जवाब देने की बात है, साउथ अफ्रीका वुमेन स्टार्टेड ऑफ रियली वेल और 20th ओवर 25th ओवर तक इट वाज अ स्मूथ रन चेज और आराम से चल रहा था सिलसिला. वुलवर्थ एज यूजुअल सेंचुरी पे सेंचुरी वुलवर्थ की आती गई, 101 रन्स बनाए वुलवर्थ ने, डिकरसन ने जो है वो 35 एंड लुई ने 25 रन्स बनाए. दीप्ति शर्मा was the star yesterday. जिस तरह दीप्ति ने परफॉर्मेंसेस दी ऑल ओवर दिस वर्ल्ड कप, इट वाज अमेजिंग. 5 for 39 फॉर दीप्ति शर्मा. शिफाली वर्मा, मतलब इस ओवर से पहले जो है शिफाली ने सिर्फ 14 ओवर करवाए हुए थे अपने ODI करियर में और 1 विकेट थी उनकी. सो 2 विकेट्स फॉर हर, 36, 2 for 36 एंड चरनी 1 for 48 एंड इस तरह 52 रन से जो है वो जीत हासिल की इंडियन वुमेन ने. इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, व्हाट एन अमेजिंग फाइनल इट वाज. और मतलब कितना अच्छा होता है टीम के लिए जब वो अपने होम क्राउड के सामने इस तरह की परफॉर्मेंस शो. जी बिल्कुल, जिस तरह इंडिया ने खेला है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद कि जिस तरह इंडियन वुमेन ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह क्रिकेट खेली है तीनों डिपार्टमेंट्स में, और जो प्लानिंग्स थी, जो हरमन ने जिस तरह कैप्टनसी की, उसके बिल्कुल दाद देनी होगी और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. हाँ, जो 3 आ रहे थे उसके बाद हाँ, इनके अपने जर्नलिस्ट, इनके अपने रिपोर्टर्स जो है देवर अगेंस्ट इट. मतलब आई रिमेंबर द ट्वीट दैट अ पर्सन होरिया मजुमदार, दैट इट वाज लाइक, मतलब जिस तरह के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे अपनी टीम के लिए, उनको तो सबसे पहले कहीं बंद छुपा देना चाहिए. नहीं बिल्कुल, देखिए होती है हार जीत होती है टूर्नामेंट में, अच्छा बुरा भी होता है. अब इंडिया अगर बुरा भी खेली है तो ऑस्ट्रेलिया तो कोई मैच हारी भी नहीं और फाइनल में ही नहीं आई. 7 दफ़ा वर्ल्ड कप जीते हुए. अब ये बात तो मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं अगर आपको आ रही है तो मुझे बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया 7 दफ़ा जीती है और वो फाइनल में नहीं आई. इंग्लैंड 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन है तो वो सेमी से बाहर हो गए, वो फाइनल में नहीं आए. तो खैर, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि चले किसी एशियन टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता है, ये सबसे अच्छी बात है. और जिससे एशियन क्रिकेट जो आपने बात की है कि वुमेन्स की स्पेशली थोड़ी बेहतरी होगी इंशाल्लाह. और इंडिया को बिल्कुल क्रेडिट जाता है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है. शिफाली का मैं कल सोच रही थी कि जब स्क्वाड अनाउंस हुआ होगा और ये ड्रॉप हुई जिस भी वजह से हुई, तो क्या इसने ये सोचा होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल ये खेलेगी? इमेजिन, और ये प्लेयर ऑफ द मैच होगी. घर पे बैठी हुई टीवी में देखते हुए वर्ल्ड कप अचानक से आप उसका हिस्सा. तो ये देखें, ये ऊपर वाले के काम है. हाँ, अल्लाह ताला ये करता है, उनका भी तो है ना, तो उनके लिए भी करता है बेशक. और सबसे अच्छी चीज़ ये कि शिफाली ड्रॉप हुई जी, लेकिन जब वो वापस आई है तो वो ओपन ही किया उसने. टीम साथ रख सकते थे ना, हमने देखा कितनी अच्छी प्लेयर है, उसको टीम के साथ रख सकते थे कि उसको कहीं फ्लोटिंग हो जाती, कहीं 2 पे खिला लेते, 4 पे खिला लेते, लेकिन नहीं. इससे प्लेयर का जो माइंडसेट है, जो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आती है बैटिंग में स्पेशली जी. जब आपको आपका नंबर पता हो और आप उसी की ही ट्रेनिंग करते रहे, उसी की ही आप प्रैक्टिस करते रहे उसी नंबर पे, चाहे आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फ्रेंडली मैचेस खेल रहे हैं, आप अपने रीजन में जो भी, आपको अपने नंबर का पता है कि यार मैंने ओपन ही करना.
जब आप टीम में आएंगे तो आप उसी नंबर पे आए, तो ये चीज़ भी बहुत उसको हेल्प आउट की है। और जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है, हालांकि पहला मैच नहीं अच्छा गुजरा, वो आउट हो गई थी, लेकिन कल जिस तरह वो निडर होकर खेलती रही है, टीम को लेके चलती रही है, और स्मृति ने भी बहुत अच्छा खेला है, हरमन बहुत अच्छा खेली है, तो मेरे ख्याल में सारा सबने मिल मिला के जो है वो इस मैच को बड़ा अच्छा लेके गए हैं, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। और राधा ने, इन सबने जिस तरह राधा ने फील्डिंग की है, मैं बहुत आउटस्टैंडिंग उसने फील्डिंग की है, सबने अच्छी की है, तो जी मुबारक कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुबारक है फिर से, और देखते हैं कि अब नेक्स्ट लड़कियों के लिए और इससे बेहतरी, ऑब्वियसली इंडिया तो कर रहा है, अपनी लड़कियों के लिए बेहतरी कर रहा है, लेकिन लेट्स सी कि अब इससे ज़्यादा और बेहतरी क्या हो सकती है। मैं आऊँगी WPL वाली बात पे मैं आऊँगी। मैं ज़रा हाफिज़ को ऐड इन करना चाहती हूँ इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। हाफिज़, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आई, क्या एक चीज़ हम ये मान सकते हैं कि एक हमेशा से इंडियन वुमेन के साथ एक प्रॉब्लम थी, एक हर्डल था, दैट वाज ऑस्ट्रेलिया वुमेन। They could not surpass Australia women. They could not beat Australia women, and beating them in the semi-finals of the World Cup. शायद वो कॉन्फिडेंस था जो वो कैरी फॉरवर्ड करके फाइनल में लेकर आए। देखिए वो तो हो गया है, ये कल ट्रॉफी किसने दी? जयशाल। ये कौन है? ICC के। इसका मतलब है कि जो ICC का हेड होगा वो किसी भी ICC के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा। तो ACC के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशाल ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी। बिल्कुल देंगे। तो BCCI को इस पर क्या एतराज़ है? ये तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब है कि आलूदा कर रहे हैं सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमन कहती कि मैं जयशाल से ट्रॉफी नहीं ले रही, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तुमसे ट्रॉफी लूँ, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, क्या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती कि वो ट्रॉफी देने आएंगे? तो लगता कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूँगी, मैं तो नहीं है जयशाल से ट्रॉफी लूँ। ये दोहरे मयार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको सामने नज़र आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी ACC का टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है और अभी ICC का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप ख़त्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीक़ाकार है, और दो मुख्तलिफ उसमें फ़ैसले आपको नज़र आते हैं। सो अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जयशाल साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं हैं, तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो, तो हाफिज़ साहब फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीते, और वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जयशाल साहब आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी, और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी ICC के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। पाकिस्तान टीम के लिए ये जो खेल से हटकर चीज़ें हैं, इनका जवाब भी बजरिया खेल ही दिया जा सकता है कि आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, तमाम टॉप टीम्स को हराएं और ट्रॉफी जीत जाएं। ठीक है, इसका तो इसका ना तो कोई मुतबादल है, ना इसका कोई और दूसरा रास्ता है। यही वो रास्ता है जो आपको अल्टीमेट ग्लोरी की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप उस पर जाते हैं तो फिर दरवाजे आपके लिए खुले होंगे ना। उनका भी दिल करे, वो भी कहें जी ठीक है जी हम भी फिर जयशाल से ट्रॉफी नहीं लेते, हमें कोई और ट्रॉफी दे दें। जो उनका दिल करे उस वक्त वो भी कह सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल ठीक सेट की हुई, जो क्रिकेट की अजीम रवायात को नुकसान पहुँचाया गया है इस एक अमल के ज़रिए, वो और बहुत से दरवाजे खोलेगा जो कि आपको अच्छे नहीं लगते। सो ये एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये इसका पाकिस्तान से या इंडिया की क्रिकेट से खालिस कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुनिया की तमाम टीमों के लिए एक बुरी मिसाल है जो कि कायम की गई है। जहाँ तक ताल्लुक फाइनल जीतने का है, वो अच्छी क्रिकेट खेलें। जब सेमीफाइनल आप एक बड़ी टीम के खिलाफ जीत जाते हैं जो दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है, तो फाइनल निस्बतन आपके लिए आसान हो जाता है। तो वही कल हुआ है। लेकिन जो उनकी कैप्टन है साउथ अफ्रीका की, जिस तरीके से वो बैटिंग करती हैं, वो एक मिसाल है दुनिया में। वो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए नहीं है, जो भी अच्छी बैटिंग करना चाहता है, जो बेहतर बैटिंग करना चाहता है, जो
बैरेट पर क्रिकेट खेलना चाहता है वो उसके लिए एक मिसाल है। बहुत शानदार बैटिंग करते हैं। साउथ अफ्रीका ने बैटिंग में कुछ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप 5-4 विकेटों के बाद वो लगा नहीं पाए। इवन क्लोन ने जो शॉट खेला एंड में आके, अगर वो 2-4 ओवर्स खेल जाती तो खेल का नक्शा मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन वो बड़ी मतलब अजीब सी शॉट उन्होंने खेली है। क्या उन्होंने खेला उनको खुद भी पता लगा हो क्या वो खेल। बहरहाल क्रेडिट जीतने वाली टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना।